हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। ओके, फिर ऑक्सीजन का संयोग होगा। देखिए, ऑक्सीडेशन से आप ये याद कर सकते हैं, ऑक्सीजन का संयोग होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का संयोग होगा, यानी हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक है, यानी हटेगा तो कौन होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। जब कोई हटता है तो क्या होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है ना, तो उपयोग सभी करिएगा। अपकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। अपकरण में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति आपको अपकरण कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपकरण कहलाएगी। विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत धनात्मक समूह के संयोग करने की क्रिया को अपकरण कहा जाता है। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, अपकरण। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूह के संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। ओके, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में क्या होती है, तो वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व का अथवा समूह का अनुपात में क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया में क्या होती है, ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया में कौन भाग लेंगे, तो परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपकरण क्या होती है, एक साथ होती है। जब भी कोई भी प्रक्रिया हुई तो एक साथ होगी। कौन इसमें से ऑक्सीकरण अपकरण दोनों करता है, H2O2 जो है आपका दोनों करेगा, ऑक्सीकरण अपकरण दोनों करेगा। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण अपकरण दोनों तरह का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट जो होता है, सोडियम नाइट्रेट, ये आपका ऑक्सीकरण अपकरण दोनों करेगा। ऑक्सीकरण अपकरण सोडियम नाइट्रेट दोनों करता है एक साथ। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है, हाइड्रोजन के संबंध जलने का मतलब है ऑक्सीकरण करना। ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से मिल जाना। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है, क्योंकि ऑक्सीजन संयोग कर लेता है। Fe++ से Fe ट्रिपल+ आती है, उसका रूपांतरण प्रक्रिया क्या है, तो वो ऑक्सीकरण ही है। Fe++ से Fe ट्रिपल+ से में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, तो हाइपोक्लोरस एसिड है। हाइपोक्लोरस एसिड है, ये क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 किसका होगा, हाइपोक्लोरस एसिड का। देखिए कैसे होगा +1। हाइपोक्लोरस का HClO फार्मूला होता है, इसका +1, इसका -1, इसका -2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगी,
इसमें देखिए क्या पूछा है, क्लोरीन का पूछा है, ध्यान रखिएगा। क्लोरीन का क्या हो जाएगा, तो देखिए फार्मूला HCl होता है, इसका +1, इसका x, इसका -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +2, और उधर -1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 आ गया ना क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीजन की धनात्मक यानी पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या होती है किस में, तो पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था होती है OF2 में। कैसे, देखिए इसका -2 और इधर -2 बराबर 0, तो बराबर x हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर प्लस पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या किस में होगी, तो OF2 में मात्र होगी। K2MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसको देखिएगा, -2, ठीक है, +x और -4 दूना 8, तो 8 है 2 10। ओके, सॉरी, पोटेशियम का पॉजिटिव होता है, तो 8 में से 2 गया तो 6। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6। इसमें K2Cr2O7 में ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा स्टेट में होगा, तो देखिए +2 और 7 दूना 14, 14 में से 2 गया 12, 12 का डिवाइड 2 6, तो पॉजिटिव 6 आएगा, ये होगी। ओके, उसी प्रकार इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं सबका, सल्फर का। KMnO4 में Mn की बताना है, ठीक है, +1, मैग्नीज ऑक्सीजन 4 दूना 8 से कर देना है। इसमें हेक्सासाइनो फेरट आयन में लोहे का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। देखिए x हो गया, इसका -1 और गुना 6, इसको दिखाते हैं हम। x -1 × 6 बराबर, ये इधर +4, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 2, पॉजिटिव 2 हो जाएगा, इधर माइनस से। एक तत्व, रासायनिक तत्वों में किस एक तत्व का अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीडेशन अवस्था समान होती है, तो फ्लोरीन जो होती है यह ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीडेशन स्टेट समान होती है, किस में, फ्लोरीन में होती है। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तो +7 +2 हो जाएगा। ये तो निकालने वाला है, आपको बताने से कोई क्षति होगा नहीं है, फार्मूला लिखिएगा और उसका निकालने का तरीका बताए दिए हैं, तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी इसका बताते हैं। निकेल की ऑक्सीकरण इसमें बताना है, निकेल का कितना होगा, देखिए +4 x -4 गुने 1, ठीक है, बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, +4 +4 +1, तो कितना हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर 0। ओके, तो 25 का ये हो जाएगा, सॉरी, साइनाइड का -1 वैलेंसी होता है, साइनाइड का कितना होता है, -1, तो सॉरी -2, तो -2 × 4 इधर हो गया, 4 दूना 8, 8 में से 4 गया तो कितना हो गया, 4, तो -4 हो जाएगा निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें देखिएगा OF2 में ऑक्सीकरण का स्टेट कितना होगा, +2 ही होगा,
लेकिन कैसे ये देख लीजिए, ऑक्सीजन का 2x बराबर इधर क्या हो जाएगा आपका 4, तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा 2, ठीक है। 8 में 2 6, 6 में से 3 तो +3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, किस में है, इसमें से ऑक्सीकरण +1, तो Cl2O में ऑक्सीकरण का +1 अवस्था हो जाएगा। ओके, निकालने के तरीका सिखाए दिए हैं। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की E+2 ऑक्सीजन अवस्था किस यौगिक में होगी, इसमें तो आपका हो जाएगा OF2O में, OF2 भी लिखा जाता है। N2H2O3 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था पर कितना है, तो आपका हो जाएगा +2, सल्फर का ऑक्सीकरण 6, क्योंकि 6 2 में से 4, 4 में से 2 डिवाइड देंगे 2 आ जाएगा +2, ठीक है। जब एक ताम्र दंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है, विलयन का रंग बदल कर नीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिल्वर कॉपर की अपेक्षा अधिक आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती है। सिल्वर कॉपर की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित हो जाती है, अपचयित हो जाएगी। ओके, जब एक ताम्र दंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबोया जाता है, यानी तांबा को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया जाता है तो रंग बदल कर नीला हो जाता है। क्यों, क्योंकि सिल्वर कॉपर की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित हो जाती है। ऑक्सीकरण का एक पदार्थ है जो क्या करता है, जो दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। अब उपचयन यानी ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। अपचयित को ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं और उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण, तो उपचयन का ऑक्सीकरण हो गया, क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित होता है, हाँ, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन का विस्थापन, यानी हाइड्रोजन हटता है, ठीक है, हाइड्रोजन हटेगी।